क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है? आज उद्योग धंधा भाई आलोक सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, जिसके तहत आप 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस योजना को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। लेकिन एक गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज अनुसूचित जाति के युवा नए नए उद्यम स्थापित कर रहे हैं। युवाओं के पास बिजनेस आइडिया बड़े अच्छे हैं। आप जानते हैं कि एक बिजनेस को संचालित करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु पूंजी के अभाव के कारण हमारे बहुत सारे उद्यमशील अनुसूचित जाति वर्ग के युवा उद्यम को स्थापित नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उद्यम स्थापित करने हेतु 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आप अपने मनचाहा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इस योजना का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस नाम से ही प्रतीत होता है कि इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त तथा मजबूत करना, जिससे देश की प्रगति में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। आपको लगता है कि हमें कम पूंजी में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो इस योजना के माध्यम से आप ऋण लेकर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। योजना की पात्रता की बात करूं कि कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, तो योजना की पात्रता के अंतर्गत नंबर 1 है कि आपको उद्यम मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगाना पड़ेगा। नंबर 2 आप क्योंकि योजना क्या है, मध्य प्रदेश की है, इसलिए आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। नंबर 3 आयु की बात करूं तो आपकी एज 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सहकारी संस्था के आप डिफॉल्टर न हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद लोन की अदायगी नहीं करते। वो क्या होता है, एनपीए हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इस योजना में पात्रता नहीं दी गई है। आगे हम बात करते हैं कौन व्यक्ति पात्र नहीं है। तो इस योजना के माध्यम से आप सिर्फ एक ही बार ऋण ले पाएंगे, क्योंकि अन्य किसी योजनाओं का भी अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आपको वित्तीय सहायता कितनी मिलती है इस योजना में। तो इस योजना की वित्तीय सहायता की बात करूं तो आपको मिलेगा कितना, 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है, वो भी कम ब्याज में। अब हम बात करते हैं आपके अनुदान की। तो अनुदान की प्रक्रिया को मैं 2 भागों में बांटता हूं। एक है आपका ब्याज अनुदान और दूसरा है आपका मार्जिन मनी अनुदान। ब्याज अनुदान की बात करूं तो इस योजना के माध्यम से सरकार बहुत अच्छा ब्याज अनुदान दे रही है। वो है आपका 7%। कुल वार्षिक जो ब्याज दर लगेगा उसमें सरकार द्वारा 7% का अनुदान दिया जाएगा, वो भी 5 वर्षों के लिए। लेकिन शर्त यह है कि आप ऋण की अदायगी समय से चुकता करते हो। अब बात आती है आपके मार्जिन मनी अनुदान, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में मार्जिन मनी अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आपको बता दूं कि इस योजना में सरकार द्वारा मार्जिन मनी का प्रावधान नहीं रखा गया है। मार्जिन मनी आपके द्वारा लगाई जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि कुल परियोजना लागत का 20% मिनिमम मार्जिन मनी हमको बैंक में जमा करना होता है। हालांकि बैंक की शर्त अनुसार कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्जिन मनी हमें जमा करना ज़्यादा पड़े, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं जिसमें कहा गया है कि सर बैंक मार्जिन मनी लेती है। तो आपको बता दूं कि बैंक, क्योंकि आपकी योजना है, तो इस योजना में जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आप मार्जिन मनी आपको जमा करना ही होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। तो नंबर 1 आपके पास निवास प्रमाण पत्र, नंबर 2 जाति प्रमाण पत्र, नंबर 3 आधार कार्ड, नंबर 4 आय प्रमाण पत्र, नंबर 5 आयु प्रमाण पत्र, नंबर 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 7 कोटेशन, नंबर 8 किराया नंबर 9 बैंक का पासबुक और नंबर 10 है पासपोर्ट साइज की फोटो। ये सारे आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों के आधार पर आप आवेदन करना का आपको आवेदन करना
कैसे है। आवेदन करने के लिए आपको समग्र mponline.gov.in के पोर्टल पर लॉगिन करना है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की साइट में आप जाकर आवेदन को भरते हैं। अधिक जानकारी तथा आधिकारिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में आपको संपर्क करना है और पूरी जानकारी लेनी है। आशा करता हूं कि आपको आज की दी हुई जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले पाए, हमारे अनुसूचित जाति के युवा इस योजना का लाभ लें, यही मेरी मंशा है। धन्यवाद।